कैसे प्राकट होता है सृष्टि का काम। फिर वो तो जीवों के चित्त निकलने शुरू हो गए। जब जीवों के चित्त शुरू हो गए तो उनका जो चित्त उनका स्वामी है वो एक से अनेक होके ऐसे समझ लेता है। यानी अब क्यों ऐसा होता है, अगर कहते हैं सभी की जीवों के चित्त नष्ट हो जाएं तो मोक्ष मिल जाएगा, मगर नहीं, नष्ट नहीं। और फिर भी स्वयं प्रकृति वो अदृश्य रूप से विद्यमान हो जाती है। ऐसा समझो बीज रूप में, वो भी नहीं दिखती है, होती है पर आप लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता, और ऐसे होने का कारण है चित्त बीज रूप में क्यों नष्ट क्यों नहीं हो जाते। मगर नहीं होता, चित्त नष्ट कभी नहीं होता, अभ्यास के द्वारा ही नष्ट होता है। एक योगी यानी योग करके या भक्ति करके ही नष्ट किया जा सकता, चित्त को ऐसे नष्ट नहीं किया जाता। कोई ये कह दे प्रलय के समय तो अब सब कुछ नष्ट हो जाता, हम भी नष्ट हो जाएंगे, यानी चित्त भी नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं, मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो हमने कर्म किए हैं, एक सिद्धांत है, जो कर्म किए हैं वो भोग करके ही नष्ट होते हैं। अर्थात जितने भी जीव हैं यानी इस पृथ्वी पे या किसी भी ऐसे पिंड में, तो उनके कर्म उनके चित्त पे विद्यमान है। कर्म चित्त पर भिन्न भिन्न तरह के विद्यमान और भिन्न भिन्न तरह के हैं। तो भिन्न भिन्न होने के कारण ये जो चित्त हैं आपस में रहते एक ही जगह हैं, मिलते नहीं है, एक दूसरे में समाते नहीं हैं, क्योंकि उनका अलगाव का कारण है उनके कर्मों की भिन्नता, इसलिए एक नहीं हो पाते हैं। किस तरह एक नहीं हो पाते हैं, थोड़ा मैं दूसरा समझा। गिलास में पानी लें, किसी झील में, बड़ी झील में ऐसे करके उड़ेंगे, पानी थोड़ी देर पता नहीं लगेगा गिलास का पानी कहाँ है, यानी वो मिल गया। अब उससे कहो कि वही वाला पानी आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि उस ढेर सारा जो जलाशय है उसे मिल गया, या समुद्र में डालो मिल गया। मगर चित्त ऐसा नहीं होता है। वो पानी क्यों हो गया कि जो झील का पानी है और गिलास का पानी है एक ही जैसा है, मिल गया। अगर थोड़ी भिन्नता होती तो अपना अस्तित्व बनाए होता। हमने देखा है यूट्यूब पर या ऑन जो चैनल हैं कि जो ये समुद्र है, एक जगह ऐसा समुद्र की एक जगह गंदा पानी है, लाइन जैसी बनी, एक तरफ स्वच्छ है, और दोनों एक ही जगह हैं, दोनों अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, मिले एक ही जगह हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग, इसलिए अस्तित्व है। ठीक है, ऐसे चित्त में जो कर्म है उनकी भिन्नता होने के कारण, क्योंकि सभी जीवों यानी जीव तरह तरह के हैं, मनुष्यों के लिए सभी के कर्म अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, इसीलिए सबका स्वरूप चित्त का स्वरूप एक ही होता है, यानी उसका अस्तित्व मिटता नहीं, चित्त मिटता नहीं है, बना रहता, तब तक बना रहेगा जब तक कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएंगे। जो कि मैंने कहा नहीं कि कल मैंने बताया कि चित्त की पहले भूमि नष्ट करो, फिर और साधना करते रहो, कर्म नहीं बनाएंगे लेकिन फिर भी चित्त बना रहेगा, और फिर बहुत आगे परा प्रकृति में जाकर के चित्त का अस्तित्व, तो मैंने समय ही नहीं, मैंने बता नहीं पाया। चित्त में दो तरह के होते हैं, अब देखो एक तरफ चला जाएगा, फिर वो दो तरह के परिणाम होते हैं, एक बाह्य परिणाम, एक आंतरिक परिणाम। बाह्य परिणाम से हम सब चल रहे हैं, यानी ये वृत्तियाँ निकलती रहती हैं, ये बाह्य परिणाम है। इसी परिणाम को अभ्यास के द्वारा रोका जा सकता है, इसी परिणाम को बाह्य परिणाम यानी चित्त की वृत्तियों को रोका जा सकता है अभ्यास के द्वारा। आंतरिक परिणाम नहीं होता। आंतरिक परिणाम में क्या होता, आंतरिक परिणाम जब होता तो चित्त का स्वरूप बना रहता है, वो परा प्रकृति में यानी रहोगे तो भी बना रहेगा, वही चीज़ निर्मल हो के मैंने कहा कि परा प्रकृति में जब पहुंचता है अभ्यासी तो वो ऐक्य भाव से, दोनों में है, ऐक्य भाव से जो योगी होता है, और द्वैत भाव, ऐक्य भाव द्वैत भाव, तो वो अलग है। अगर द्वैत भाव से है तो वहाँ नारायण को भज रहा है या परम शिव को भज रहा, तो अंत में उन्हीं के अंतःकरण में विलीन हो जाएगा। ऐक्य भाव से जो भज रहा है योगी, वो धीरे धीरे उसका चित्त है, चित्त को बनाने वाले गुण
अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे, अर्थात मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे, वहीं से उत्पन्न होते हैं। जब मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे, चित्त का स्वरूप अपने आप अदृश्य हो जाएगा, तो बचेगा चेतन तत्व। चेतन तत्व कभी अकेला नहीं, वो उसमें लीन हो जाएगा। मतलब इस तरह ही मोक्ष की अवस्था होती। अब वहाँ प्राणायाम तब कैसे करोगे जब प्राण ही नहीं होगे, क्या ढूंढोगे? अर्थात ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि तब के मोक्ष की अवस्था में क्या करेंगे। जब मोक्ष मिल गया तो क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी जब तक ये शरीर रहेगा, आप यहाँ किसी भी अवस्था को प्राप्त कर लो। जैसे मैं हूँ, मुझे भी प्राणायाम करना पड़ता। उसका कारण है हम खाना खाते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, वो हमारे अंदर गंदगी हो जाती है, जो मतलब स्वच्छता के लिए हमें प्राणायाम करना होता है। ठीक है। अच्छा, Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.